राम राम जी। दशमलव भिन्न की जोड़ घटा गुणा भाग वाली वीडियो है। ये जोड़ घटा गुणा भाग वाले सवाल करते हैं दशमलव भिन्न के। देखो, पहला सवाल इसमें है कि इस वीडियो में हम सीखेंगे कि दशमलव भिन्न के अंदर हम जोड़ कैसे करेंगे, घटा कैसे करेंगे, गुणा कैसे करेंगे, प्लस माइनस कैसे करेंगे, गुणा कैसे करेंगे, भाग कैसे करेंगे। ठीक है, ये हमने थोड़ा बहुत इसके बारे में सरलीकरण में भी देखा था, यहाँ भी देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक चैप्टर कर रहे दशमलव भिन्न का। मेरे पास सवाल है 3 प्लस 33.3 प्लस 3.03 और 333। मैंने वहां भी यही तरीका बताया था और यहाँ भी यही तरीका बताऊंगा। देखो कैसे करेंगे भाई, मैंने लिख लिया 333। ठीक है, फिर मेरे पास बिना दशमलव का अंक है 3। अब मेरे पास दशमलव वाले अंक हैं 3.03 और एक मेरे पास अंक है 33.3। ठीक है, दशमलव के नीचे दशमलव होनी चाहिए भाग करते समय भी और गुणा करते समय भी। तो यहां तो दशमलव है नहीं, तो इसलिए हम दशमलव लगा लेंगे। क्यों? क्योंकि मैंने आपको वहां भी बताया था कि यदि इस दशमलव से इधर कोई भी जीरो है और यहाँ पे कोई जीरो के बाद में कोई अंक नहीं है, तो इस दशमलव की कोई वैल्यू नहीं है, कभी भी निकाल कर फेंक देंगे। इसलिए यो कोई प्रभाव नहीं डालती। ठीक है, जोड़ दो भाई, 3 जुड़ गया, यहां भी कुछ नहीं है तो यहां भी 3 आ गया। 3 3 6 3 9 3 12 हासिल लगा 1। 3 और 3 6 1 7 और ये 3 झुका दो, तो उत्तर क्या आया? 372.33। इसका उत्तर आ गया। यह है इसे जोड़ने का तरीका। अब यहीं से अगला सवाल देखेंगे भाग करने का, भाग करने का कह रहा, जोड़ और घटा दोनों है। अगला सवाल मेरे पास है यहाँ 3.75 प्लस 2.8 32 प्लस 1.001 प्लस यहाँ माइनस है 1.803। ठीक है, ये है। इसमें मुझे आसान बनाने के लिए क्या करना चाहिए? देखो, अगर होती साधारण संख्या तो मैं साथ के साथ करता चला जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ दशमलव वाली है तो मुझे अपनी सहूलियत देखनी चाहिए, मेरा सवाल गलत नहीं होना चाहिए। एग्जाम में हमारा उद्देश्य क्या रहेगा? सवाल ना गलत हो जाए। तो मैं पहले क्या करूंगा, 3.75 2.832 उतार लिया, 1.803। पहले जोड़ने वालों को जोड़ ही लो। ठीक है, यहां 0 बढ़ा लो। अब 2 3 5 5 3 8 7 8 15 8 23 हासिल को लगे 2 3 2 5 और 1 6 3 2 5 1 6 और 6 2 8। ठीक है, 8.385। ठीक है, इसका जोड़ आ गया। अब मुझे क्या करना है, इसमें से घटाना भी। तो घटाने के लिए फिर लिख लो 1.001 माइनस 5 में तो 1 गया 4, 8 चूका तू 3, 8 में तो 1 गया 7। तो मेरा उत्तर क्या आया? 7.384 इसका उत्तर आया। ठीक है, जोड़ भी सीख लिया आपने, घटाना भी सीख लिया। अब हम गुणा और भाग भी सीख ले रहे। ठीक है, आसान है, बस हमें क्या करना, दशमलव के नीचे दशमलव रखते हुए चलना। ठीक है, भाग का सिंपल तरीका है, दशमलव हटाते चले जाएंगे, भाग लगाते चले जाएंगे। सवाल है मेरे पास में 6984 भाग 18 गुणा 3.5। ठीक है, बोर्ड मास का नियम है, पहले भाग करेंगे। तो 6984 को यदि मैं 18 से भाग दूं तो 18 तिया 54 बचे 15
18 छक्की 108, 18 सत्ते 124, 18 अट्ठे 144, बचे 14, 4, फिर 18 अट्ठे 144, तो मेरे पे क्या बचा 388 बचा। ठीक है, वही का वही काट देता तो हो सके समझ में आता, इसलिए मैंने भाग करके दिखा दिया। तो कितना आया मेरे पास 388 आया। ठीक है, इसे हल करने के बाद में 18 से इसे भाग करने के बाद में 388 आया, गुणा 3.5 बचा हुआ है। अब गुणा करो जी, यहां ना लिख के इसे भी 3.5 को यहीं लिख लो। देखो अभी गुणा कर रहे हैं, दशमलव बिल्कुल ना छेड़ो, सिंपल गुणा करो जैसे करते आए। 5 अट्ठे 40, 4 हासिल, 5 अट्ठे 40, 4 44, फिर 4 हासिल, 5 तिया 15, 4 19, 3 अट्ठे 24, 2 हासिल, 3 अट्ठे 24, 2 26, फिर 2 हासिल, 3 तिया 9, 2 11, 0, 4 4 8, 9 6 15, 1 1 2, 2 की जगह 1 हासिल भी तो था, 1 1 2 और 1 3 और 1 जुका 2। अब देखो यहां एक अंक बाद दशमलव थी, तो एक ही अंक बाद दशमलव लगा दो। ठीक है, अगर बाई चांस यहां दशमलव होती है यहां दशमलव होती तो ये अंक गिन लेते, 1 2 3, 3 अंक गिन कर 3 अंक बाद दशमलव लगा देते। ठीक है, दोनों के अंक गिन लेंगे या जितने भी अंकों बाद टोटल दशमलव बैठेगी उतने अंक बाद उत्तर में दशमलव लगा देंगे। तो मेरा उत्तर क्या आया 1358 आ गया। ठीक है, लग रहा है जिसकी भी स्याही खत्म होने वाली, जल्दी निपटाओ। एक अगला सवाल हम देखते हैं गुणा का। गुणा का सवाल हम करेंगे। गुणा के 2-3 सवाल करेंगे। देखो 3 गुणा 0.3 गुणा 0.03 गुणा 0.003 गुणा 30। अब देखो यहां मैंने आपको गुणा करने का तरीका ये बताया। ठीक है, लेकिन अगर एक जैसे ही अंक हो तो इतनी लंबी गुणा करने में, समय व्यर्थ करने में तो कोई फायदा नहीं है। तो मुझे क्या करना चाहिए, मुझे करना चाहिए 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243। मैंने आपको क्या बताया कि गुणा तो सिंपल तरीके से ही होनी। तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 तिया 243। अब 243 आ गया उत्तर में, दशमलव गिन लो, एक अंक 2 3 4 5 6, 6 अंक बाद दशमलव है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, 6 अंक के बाद दशमलव है। अब मेरे पास अंक है 3, 1 2 3। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर इधर 0 बढ़ाओगे तो कोई वैल्यू नहीं है और 6 अंक पूरे करने हैं, तो मैं क्या करूं 2 3, यही मेरा उत्तर। ठीक है, ये एक सिंपल सा तरीका है, जब आप गुणा करोगे तब भी यही आएगा। अगले सवाल से देखो कैसे, अगले सवाल से कंफर्म करेंगे। 0.9 गुणा 0.008 की गुणा करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, 9 अट्ठे 72 कर दिया, गिन लो अंक 1 2 3 4, 4 अंक गिन लेने, 1 2 ही अंक है तो 3 और 4 अंक लगा दो, ये उत्तर आ गया। ठीक है, 9 अट्ठे 72, 1 2 3 और 1 4, 4 अंक 2 दशमलव बढ़ाकर बढ़ा दी। अगर मैं इसे ऐसा करता दशमलव और 0 तो तब भी मुझे यही करना पड़ता, 1 0 1 0 बस, और क्या। ठीक है, इधर की तरफ दशमलव बढ़ाओगे, क्यों, क्योंकि अब इन जीरो की ये अंक हो गए पूरे पूरे, इधर इनकी कोई वैल्यू नहीं थी। अगला सवाल करें। अगला सवाल समझने लायक सवाल है, समझिएगा। अक्सर कर ऐसे सवाल आ जा और आए हुए सवाल हैं ये भी, तो इसलिए इन सवालों को अगले सवाल जो है बड़े ध्यान से करेंगे। सवाल क्या है, सवाल है
8 की घात 4.2 गुणा 64 की घात 2.1 गुणा 7 की घात 8.4 गुणा 56 की घात 3.5 बराबर में 56 की किस घात के बराबर होगा। अब देखो मुझे एक चीज तो पता चल गई कि मुझे भैया ये 56 ही बनाना है। ठीक है, तो 56 की किस घात के ये बराबर होगा। ठीक है, अब देखो 8 की घात 4.2 इधर 64 है, 8 गुणा 8 कर सके तो 2.1 हो गया। 7 की घात 8.4 होगी गुणा 56 की घात 3.5 होगी। ठीक है, चलो कर दो शुरू काम को। इसे ऐसे लिख सके, इसे भी ऐसे लिख सके और इसे भी ऐसे लिख सके। ठीक है, और यहां 7 की घात को देखो 8.4 है, तो यदि मैं इसकी घात, आपने एक चीज सुनी होगी कि गुणा में घात जुड़ जा। ठीक है, गुणा में घात क्या हो, वो जुड़ जा। तो अगर मैं इसकी घात को 4.2 और 4.2 दो बार लिख दूं तो कोई दिक्कत नहीं। दिक्कत इसलिए नहीं क्योंकि 4.2 ये हो गया और 4.2 ये हो गया, तो 8.4 घात तो जो कि तू हुई, और यहाँ 56 की घात 3.5 जो कि, तो 56 को तोड़ने की जरूरत नहीं क्योंकि 56 में ही हमें उत्तर देना। अब 1 2.1 ये रही, 1 2.1 ये रही, तो 8 की घात 4.2 गुणा 8 की घात 4.2 गुणा 7 की घात 4.2 गुणा 7 की घात 4.2। देखो एक 56 तो ये बन गया और एक 56 ये बन गया, बन गया। क्योंकि जब घात बराबर हो तो हम उसके बेस को, उसके आधार को जोड़ सकते हैं, ये नियम है। तो 8 की घात 4.2 जोड़ने का मतलब है कि गुणा भाग जो भी उनके बीच में है वो हम कर सकते हैं। तो हो गया 56 के 3.5। अब देखो इस 56 की घात कितनी हुई, 4.2, अगले 56 की घात भी 4.2 और एक 56 की घात 3.5, तो जोड़ दो 4 4 8, 3 11, 2 2 4 और 5 9, तो 11.9 56 की घात, अर्थात उत्तर क्या हुआ 56 की घात 11.9। ठीक है, 11.9 इसका उत्तर आया। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल था इसलिए हमने इसे देखा। था कुछ नहीं इस सवाल में, बस करना सीखना है और कुछ नहीं। ये बड़ा था, एक छोटे सवाल को सीख लेंगे, बस ये तोड़ना आना चाहिए, यहां आकर हम फंस जाते। ठीक है, छोटे सवाल को देख लेंगे भाई। इसमें हमने 2-3 चीजें सीखी। 2-3 चीजें क्या सीखी कि यदि घात गुणा में है तो जुड़ जाएगी, भाग में है तो घट जाएगी, और यदि आधार समान है और घात समान है तो हम आधारों की गुणा या भाग कर सके। ठीक है, ये हमने इस सवाल में सीख लिया। अगला सवाल देखो, अगला सवाल क्या है, 8 की घात 0.28 गुणा 4 की घात 0.08। ठीक है, इसमें का उत्तर क्या होगा। ठीक है, चलो देखें। 8 को तोड़ लो जी, तोड़ेंगे कैसे, चलो 2 कर लो, 2 गुणा 2 गुणा 2
और सारे की घात 8। ठीक है, ऐसे ही 4 को भी 2 दूनी 4 कर लो और ऊपर 0.8 0.08। ठीक है, अब देखो 1 2 की घात 0.28, दूसरे की भी 0.28 और तीसरे की भी 0.28, चौथे की 0.08 और पांचवे की 0.08। आधार समान है तो घात क्या कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। ठीक है, जोड़ लो ऊपर का सारा मटेरियल। 28 28 28 28 दिया 84। ठीक है, और 0.08 0.08 0.08 0.08 जोड़ लो जी सारे मटेरियल को। 4 8 12 8 20 2 हासिल 2 8 10 10 की 0 इंगा 1 आ गया, 2 अंकों के बाद दशमलव, तो घात तो बन गई 1। ठीक है, अब एक घात किसकी बनी, नीचे क्या आधार था, ये 2, तो 2 की घात 1 बराबर 2 ही उत्तर आएगा। ठीक है, जब भी ऐसा सवाल टकरा जा, घबराना बिल्कुल नहीं है। क्या करना है, उसके आधार और घात को तोड़ते हुए चलो, समान करते हुए चलो, ताकि हम उनमें जोड़ घटा गुणा भाग कर सकें। ठीक है, इस वीडियो में यहीं तक रख लें। इसके बाद अगले सवाल मैस है और लैस है, इसमें भी मैस है और लैस है। ठीक है, वो सवाल देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव।